हमारे बड़े बूढ़े कहकर गए हैं कि मियाँ बीवी का अगर झगड़ा हो रहा हो तो उसके बीच में किसी तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। और ख़ासकर मामला अगर तलाक या एक्स वाइफ या प्रॉपर्टी से जुड़ा हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पूर्व पत्नी आलिया सिद्दीकी के बीच विवाद में कूद पड़ी कंगना रनौत, और उन्होंने कुछ एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिसकी वजह से अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी के छोटे भाई शमास की पत्नी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कई सारी बातें लिखी हैं। मैं वो सारी बातें आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन एक लाइन में अगर मैं आपको बात में समझाऊं तो पूरा मामला ये है कि कंगना रनौत ने इस बात का दावा किया कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो उनके साथ उनकी फिल्म में अब उनके को एक्टर भी हैं, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई सिर्फ अपने भाइयों और अपने परिवार वालों के नाम कर दी और उनको कुछ भी नहीं मिला। अब इसी मुद्दे पर सफाई देते हुए जो शमास हैं, उनकी पत्नी हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को फेसबुक पर रखा है। वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड शमासुद्दीन सिद्दीकी भी पिछले 18 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में हैं और टीवी शोज़ का डायरेक्शन करके वो नवाज़ भाई का खर्च उठाते थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शमास भाई को मैं पर्सनली जानता रहा हूं और उन्हीं के ज़रिए मैं नवाज़ भाई को भी मिला हूं। अब ये कहती हैं कि ये जो शमास भाई हैं, ये वो बातें, इन्होंने किस तरह से मदद की नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, ये सारी बातें खुद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने बायोग्राफी में, अपने इंटरव्यूज़ में खुद बताई हैं। 2012 में नवाज़ भाई के लिए अपने टीवी का करियर छोड़कर वो इनका काम देखते रहे। और मुझे याद है 2013 के दौरान जब मैं मिला था शमास भाई से, तो वो इन दिनों नवाज़ जी का काम देखा करते थे। यानी उन्होंने अपना काम छोड़ दिया था जो वो डायरेक्शन वगैरह करते थे और सिर्फ अपने भाई के साथ लग गए थे। यही बात इनकी पत्नी भी लिख रही हैं और वो कहती हैं कि मेरे पति इनका काम देखते रहे, अपनी जवानी के गोल्डन ईयर्स उन्होंने अपने भाई को दे दिए। अपने ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में नवाज़ भाई मेरे हस्बैंड की कुर्बानियों का जिक्र भी कर चुके हैं और ख़ुद नवाज़ भी इस बात को मानते हैं कि शमास उनके साथ लगे रहे, और ये सब मैंने भी खुद अपनी आंखों से भी देखा है। 2019 से शमास, अब आगे की कहानी सुनिए, आगे की कहानी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। हालांकि इस तरह की बातें मैं कभी करता नहीं हूँ, लेकिन क्या करें, अब जब आधी चीज़ें बाहर आ गई हैं तो फिर पूरी बाहर आ जाएं वो बेहतर है। तो 2019 से शमास जो हैं नवाज़ के भाई, ये फीचर फिल्म बना रहे थे बोले चूड़ियाँ, जिसमें सिर्फ 3 दिन का काम बाकी है और नवाज़ भाई उस फिल्म को पूरा नहीं कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। इनका कहना है कि प्रोड्यूसर्स नवाज़ भाईजान का बकाया रुपया दे दें तो फिल्म कंप्लीट हो, और आप कह रही हैं, कंगना को कहती हैं, और आप कह रही हैं कि सब कुछ भाइयों को दे दिया। छोटे भाई जो इनके लिए लक्ष्मण जैसे हुआ करते थे, उनके लिए प्रोड्यूसर से कुछ समय की उधारी कर लेते तो समझ आता कि आपने इनके लिए कुछ किया है। हालांकि पास्ट में कई फिल्में वो बिना पैसे के या एकदम कम पैसे में भी कर चुके हैं। दूसरे भाइयों का स्टेटस सुन लीजिए कि इनसे जस्ट जो छोटा भाई है वो हैंडीकैप होने के साथ साथ एक एक पैसे को मोहताज रहता है। 3 साल से उसके घर की लाइट तक कटी पड़ी है। अब ये इनका कहना है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के एक भाई ऐसे भी हैं जिनके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है पिछले 3 साल से, और ये मैं उस फेसबुक पोस्ट के हवाले से आपको बता रहा हूँ जो उनके भाई की पत्नी ने किया है। अभी कहती हैं उससे भी एक छोटा भाई है जो देहरादून में पेशे से नया नया वकील बना है और जी तोड़ स्ट्रगल कर रहा है। दोनों भाइयों ने 2 महीने पहले बाप दादा की प्रॉपर्टी में अपना अपना हक मांगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। छोटी बहन ने अभी दिल्ली के मलिन इलाके में किश्तों पर मकान लिया है। वो कई साल सिर्फ इनके चक्कर में दरबदर होती रही थी। उससे छोटा भाई बुढ़ाना में खेती के साथ साथ कपड़ों की दुकान करता है। उसी दुकान के ऊपर सबसे छोटा भाई नए नए रेस्टोरेंट को चलाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि शमास और नवाज़ को छोड़ दें तो बाकी सब भाई अपनी जीविका के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा इस फेसबुक पोस्ट में लिखा गया है। अब फिर वो सवाल उठाती हैं कि आप कह रही हैं भाइयों को सब कुछ दे दिया, उन बेचारों को जिनकी काफ़ी उम्रें हो गई हैं, अभी तो दादा की करोड़ों की प्रॉपर्टी में बंटवारे के लिए घर के ही पावरफुल लोगों को हरी झंडी का इंतज़ार है, जबकि बंटवारे में पावरफुल लोग भी हिस्सेदार हैं, लेकिन घर की राजनीति और हिटलरशाही की वजह से पेंच फंसा हुआ है। अब मेरे हस्बैंड शमास पर आते हैं। ये भी इस सपनों की नगरी में यहाँ अपना मुकाम बनाने आए थे और नवाज़ भाईजान से पहले कामयाब हुए, और ये मैंने देखा है कि वो उन्होंने एडिटर भी काम किया, एज अ डायरेक्टर भी काम किया, और काफ़ी पहले ही उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी, यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी से पहले ही। अब वो कहती हैं कि नवाज़ भाईजान से पहले ही कामयाब हो गए थे मेरे पति भी, लेकिन भाई के मोह ने अपने लिए ना सोचकर भाई के करियर को बनाने में हेल्प करते रहे। पूरी मीडिया
और फिल्म इंडस्ट्री इसकी गवाह है, और मैं भी उनमें से एक हूँ। जैसे आपकी बहन रंगोली कर रही है, वैसे ही मेरे पति शमास भी नवाज़ के लिए काम कर रहे थे। तो अब उन्होंने उदाहरण देकर भी समझा दिया कंगना को। वो कहती हैं कि फ़िलहाल की स्थिति यह है कि पिछले 3 सालों से इनकी फिल्म रुकी हुई है। ये फ़िलहाल बेरोज़गार हैं, वह घर को गिरवी रखकर लोन के पैसों से अपना और मेरा गुजारा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि अपनी जवानी के गोल्डन ईयर्स भाई को देने के बाद, अपनी उम्र के 40s में पिछले साल मुझसे शादी करने के बाद पता चला कि उनको दिल से संबंधित एक पेचीदा बीमारी है। इस जेनेटिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए जतन करने पड़ रहे हैं। इनकी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रही है। ऊपर से ये आजकल का इन्हें स्ट्रेस है कि उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम भी लग रहे हैं। डर लगता है अगर शमास या मुझे कुछ हो जाए तो कौन इसका जिम्मेदार होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग जल्दी हाई कोर्ट का एक फ़ैसला सुनोगे, ये भी कह रही हैं। दीदी, मैं 25 साल की हूँ और 9 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, वह शायद 2 या 3 दिन में माँ बन जाऊँ। अब आप सोचिए कि वो प्रेग्नेंट हैं, उस हालत में उन्होंने पोस्ट लिखी है। इस सारे एपिसोड के बाद शायद हमारे भी खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या केस दर्ज हो, लेकिन मैं भी आपकी तरह मजबूत औरत हूँ। मैं हर हाल में एक अच्छे इंसान अपने हस्बैंड के साथ हूँ और घर की इस हिटलर शाही के खिलाफ लड़ती रहूँगी। वैसे यहाँ गालिब का एक शेर बनता है, बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है, फिल्मी हस्तियों नेताओं तक तो सही था, लेकिन एक ही पहलू को आंखें मूंद कर किसी की फैमिली में मत पड़िए। शुक्रिया, शीबा सिद्दीकी। तो ये पोस्ट है जिसे मैंने अभी देखा है, मुझे शमास भाई ने भेजा भी है, मैंने इसे पूरा पढ़ा, आपके सामने पढ़कर बताया। कुल मिलाकर मामला ये है कि जैसा दिखता है वैसा ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। और घरों के मसले हैं, घरों में निपटें तो बेहतर है, बाहर ना आए वो सबसे अच्छा। और वैसे भी मियाँ बीवी के बीच क्या हुआ है वो दोनों बेहतर जानते हैं। कंगना रनौत इस सब के बीच में कूद तो पड़ी, शायद उन्होंने कहानी का एक ही साइड सुना होगा जो शायद नवाज़ भाई ने उनको सुनाया होगा। मैं कभी भी ऐसे व्यक्तिगत मामलों पर इतना खुलकर वीडियो नहीं करता हूं, लेकिन क्योंकि इन कुछ मामलों में मैंने देखा कि सच को उस तरह से रखना बहुत ज़रूरी होता है जिस तरह से रखा जाना चाहिए, और अगर वो नहीं हो रहा है तो एज अ मीडिया प्लेटफॉर्म ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने दर्शकों को आकर कम से कम ये बात बताएं। तो उम्मीद है ये सारे मसले जल्द निबट सुलझ जाएंगे, और जैसा कि शीबा सिद्दीकी खुद लिख रही हैं, शमास बिल्कुल लक्ष्मण की तरह उनके साथ लगे रहे, आगे भी भाइयों का प्रेम बना रहे, सब स्वस्थ हों, अच्छे से हों, सबका सब कुछ सेटल हो जाए। जीवन में कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा, कुछ पता नहीं होता। 4 दिन ज़िंदगी के हैं, प्यार मोहब्बत से गुजार लें तो बेहतर। शीबा जी भी माँ बनने वाली हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि घर में जो भी नया मेहमान आएगा वो घर में बहुत सारी खुशियाँ लाएगा, और जितने पुराने क्लेश या ग्रह जो कहते हैं ना गिले शिकवे हैं वो मिट जाएंगे। और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं नवाज़ भाई, हम उन्हें इसी तरह से देखना चाहते हैं, पर्दे पर चमकते हुए। न जाने कितने लोग उनको देखकर प्रेरणा लेते होंगे कि हम भी अपने गाँव घरों से निकलेंगे और एक ऐसी कामयाबी हासिल करेंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। सिर्फ यही वजह थी कि आपके साथ इतनी सारी मैंने बात की इसको लेकर, और इस पर पूरी आप जो भी अपनी राय रखते हो प्लीज़ लिखिएगा। और कंगना जी को यही सलाह है कि कहानी पूरी सुन लेती, जान लेती, तब बोलती। उनका प्लेटफॉर्म ज़्यादा बड़ा है, बहुत मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, उन्होंने जो कहा वो मिलियंस तक गया। इसलिए हमारी भी कोशिश है कि अगर इससे जुड़ा एक सच है, अगर हम अपने प्लेटफॉर्म पर रखें, लोगों को बताएं। उम्मीद है सब कुछ समझ में आया होगा। न भी आया हो तो वीडियो दोबारा सुन लीजिएगा। शीबा सिद्दीकी जी का पोस्ट है, उसे भी मैं शेयर कर दूंगा अपने फेसबुक पेज पर, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर मामला यही है, सब सुलझ जाए तो बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।